हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉ स्कूल। आई होप आपको लास्ट टॉपिक समझ में आया हो। आज हम करेंगे स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस कितने टाइप्स के होते हैं और उसमें एक ही स्कूल कवर करेंगे, एनालिटिकल स्कूल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्यूरिस्प्रूडेंस का। मोस्टली ज्यूरिस्प्रूडेंस इस टॉपिक से कवर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस कितने टाइप से होते हैं? फर्स्ट इज एनालिटिकल स्कूल, सेकंड हिस्टोरिकल स्कूल, थर्ड इज सोशियोलॉजिकल स्कूल, फोर्थ इज फिलोसफिकल स्कूल। 4 टाइप्स के स्कूल्स होते हैं। आज हम कवर अप करेंगे एनालिटिकल स्कूल। एनालिटिकल स्कूल। एनालिटिकल स्कूल में कौन कौन से ज्यूरिस्ट आते हैं? फर्स्ट बेंथम ने अपनी थ्योरी दी थी। ऑस्टिन ने भी एनालिटिकल स्कूल को कवर किया था अपनी थ्योरी देकर। एंड थर्ड इज कैल्सन ने अपनी थ्योरी प्रोवाइड करी थी। और H.L.A. हर्ट। 4 ज्यूरिस्ट हैं जिन्होंने अपनी थ्योरीज प्रोवाइड करके एक एनालिटिकल स्कूल एस्टेब्लिश किया था, स्कूल ऑफ द ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब हम करेंगे फर्स्ट, बेंथम ने कौन कौन सी थ्योरीज दी थी और कब दी थी। बेंथम ज्यूरिस्ट का नाम है, बट बेंथम कौन था? ही इज़ द प्रोफाउंडर ऑफ द एनालिटिकल स्कूल। प्रोफाउंडर था एनालिटिकल स्कूल का। और उसने अपने आइडियाज़ कहाँ प्रेजेंट किए थे? इन हिज बुक द लिमिट्स ऑफ द ज्यूरिस्प्रूडेंस विच पब्लिश्ड इन 1845 में। 1845 में उसकी बुक पब्लिश हुई थी, लिमिट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, जिसमें उसने अपने आइडियाज़ प्रेजेंट किए थे कि कौन सी थ्योरी अडॉप्ट होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए, क्या प्रोसीजर होना चाहिए। उसके अलावा बेंथम की कौन सी थ्योरी अडॉप्ट हुई? सबसे पहले आई थी पेन एंड प्लेजर थ्योरी। पेन एंड प्लेजर थ्योरी में क्या आया था कि मैक्सिमम इज़ द प्लेजर, मैक्सिमम इज़ द हैप्पीनेस, बट मिनिमम इज़ द पेन। ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पीनेस होनी चाहिए और कम से कम पेन होना चाहिए। दैट इज़ गिवन बाय द बेंथम। एंड ही सपोर्ट द लेजिस फेयर पॉलिसी को उसने सपोर्ट किया था। दैट मीन्स द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस विद द फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। लाइक आपके पास फ्रीडम्स राइट्स है, राइट टू लाइफ है, राइट टू लिबर्टी है। फ्रीडम राइट्स के अंदर उसको कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा उसके राइट्स को। बेंथम ने ये थ्योरी अडॉप्ट करी थी, इस थ्योरी को सपोर्ट किया था। एंड इट इज़ सपोर्टेड द जज मेड लॉ। दैट मीन्स जजेस जो भी लॉ बनाएंगे उसको फॉलो करना चाहिए। एंड सपोर्टेड करता है द कोडिफिकेशन ऑफ लॉ। और कोडिफिकेशंस का मतलब क्या होता है वो हम लास्ट वीडियो में अलग से पढ़ चुके हैं, व्हाट इज़ कोडिफाइड लॉ। इसलिए बेंथम ने 2 से 3 थ्योरीज पर प्रेशराइज किया था। फर्स्ट इज प्रोफाउंडर ऑफ द एनालिटिकल स्कूल है प्रेजेंट। इसके बाद इसकी बुक आई थी द लिमिट्स ऑफ द ज्यूरिस्प्रूडेंस। पेन एंड प्लेजर थ्योरी दी उसने ताकि यूटिलिटी हो सके किस चीज़ की? दैट मीन्स कि ज़्यादा हैप्पीनेस हो और मिनिमम पेन हो, जिसमें लेजिस फेयर इसने सपोर्ट की थी थ्योरी कि इंटरफेरेंस इन द इंडिविजुअल फ्रीडम्स लाइफ में कम हो, ज़्यादा इंटरफेरेंस ना हो। और कोडिफिकेशन ऑफ लॉ को इसने सपोर्ट किया था एंड जजमेंट लॉ को। एंड ही रिप्रेजेंट ऑल्सो द इंडिविजुअल कम्युनिटी, individual interest and community interest, but there is no conflict between the individual and the community interest। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल रिप्रेजेंट करते हैं फॉर द पर्टिकुलर इंटरेस्ट को, एंड कम्युनिटी दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ग्रुप ऑफ द इंटरेस्ट। और इंडिविजुअल्स को जोड़ के रिप्रेजेंट होती है कम्युनिटी। एक इंडिविजुअल, पर्टिकुलर इंडिविजुअल, जब इनको हम जोड़ देंगे दैट रिप्रेजेंट द कम्युनिटी। देयर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड द कम्युनिटी इंटरेस्ट। आगे चलते हैं। आगे क्या ऑस्टिन ने अपनी थ्योरीज प्रोवाइड करी थी। ऑस्टिन कौन था? ऑस्टिन दैट इज़ द फाउंडर ऑफ द एनालिटिकल स्कूल एंड also known as the father of the English jurisprudence। Bentham कौन था? That is the profounder of the analytical school, but Austin is the founder of the analytical school। ऑस्टिन ने क्या थ्योरी दी? ऑस्टिन ने बोला कि लॉ क्या है? इज ए कमांड ऑफ द सॉवरेन। दैट मीन्स सुपीरियर पॉलिटिकल पावर जो होगी, सुपीरियर पॉलिटिकल पावर दैट ऑन दिस स्टेज
जो फॉलो करेगा रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द बाय द लोअर पॉलिटिकल पावर से, सुपीरियर जो भी डिसाइड कर देगा वो फॉलो करना पड़ेगा लोअर लेवल वालों को। दैट थ्योरी प्रोवाइडेड बाय द ऑस्टिन। ऑस्टिन प्रोवाइड करता है लॉ इज द कमांड ऑफ सार्जन। 3 वर्ड्स डिस्क्राइब करता है, फर्स्ट इज सार्जन, सेकेंड इज कमांड एंड थर्ड इज सैंक्शन। सार्जन दैट इज सुप्रीम, ग्रुप ऑफ पर्सन्स मिलकर सोसाइटी बनाते हैं और उस सोसाइटी में रूल्स फॉलो होते हैं। कमांड दैट मीन्स किसी को ऑर्डर देना, आप रूल्स बना रहे हैं सोसाइटी में फॉलो होने चाहिए। एंड सैंक्शन इविल कॉन्सिक्वेंसेस रिप्रेजेंट करता है, लाइक आपको रूल्स फॉलो करने के लिए दिए गए हैं बट आप फॉलो नहीं करते, देन इफ़ यू नॉट फॉलो द रूल्स यू आर लायबल फॉर द पनिशमेंट, यू आर लायबल फॉर द इविल कॉन्सिक्वेंसेस। सैंक्शन रिप्रेजेंट करता है पनिशमेंट्स को। दैट्स वाई फर्स्ट कोटेशन अराइज हुई, ऑस्टिन कमांड इज कॉल्ड द साइकोलॉजिकल कमांड। अब साइकोलॉजी किससे रिलेट होता है? साइकोलॉजी रिलेट होता है माइंड से, हम पहले पढ़ चुके हैं, साइकोलॉजी स्टडी करी थी। साइकोलॉजी रिलेट होता है माइंड से। अब ऑस्टिन ने कोटेशन क्यों प्रोवाइड करी? ऑस्टिन कमांड इज कॉल्ड द साइकोलॉजी कमांड। कमांड दैट मीन्स किसी को ऑर्डर देना, ऑर्डर रेगुलेट करना। ऑस्टिन की थ्योरी थी लॉ इज़ द कमांड ऑफ द सार्जन, दैट मीन्स सोसाइटी में कोई भी रूल बना है, कोई भी ऑर्डर प्रोवाइड करा है कि आपको फॉलो करना है, तो वो साइकोलॉजिकल कमांड कैसे होगी, क्यों होगी? अगर आपके माइंड में फियर है, हमको वो रूल फॉलो करना है, देन इट्स ओके। अगर हम रूल फॉलो नहीं करेंगे तो इविल कॉन्सिक्वेंसेस अराइज हो जाएगी, दैट मीन्स यू आर लायबल फॉर द पनिशमेंट्स that represent the fear in the mind, represent the psychological command and that relate to the fear in the mind. That's why Austin gave the quotation of Austin command is called the psychology command. Next इसने क्लासीफाई करी थी थ्योरीज को 2 पार्ट्स में, फर्स्ट law improperly so called and second is laws properly so called. Laws improperly that means कि this is not a proper law and jurists will not study that law. jurists ने वो law कोई study नहीं करा, कोई भी principle study नहीं करा, that is called the laws improperly so called. Example is law of fashion. किसी jurist ने study नहीं करा है, किसी jurist ने इसको law provide नहीं किया है, that is called the improper law. Second is proper law. Proper law is also divided into 2 parts. First is divine law and second is the law made by the man for the man. Divine law that means divine है, related to God है, that is not considered the law. कोई भी law जो God के द्वारा बना हुआ है that is called the natural law but not the analytical school में आपका cover up नहीं होता है. Second लॉज मेड बाय द मैन, कोई भी रूल जो मैन ने बनाया है, किसके लिए? फॉर द ह्यूमन बीइंग के लिए, दैट इज कवर इन द लॉ में। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट द 3 पॉइंट्स सार्जन, कमांड एंड सैंक्शन दैट रिप्रेजेंट द ट्रू लॉ। अगर ये तीनों वर्ड्स आपके डेफिनेशंस में कवर होते हैं, आपके लॉ में कवर होते हैं, दैट मीन्स इट कंसिडर द ट्रू लॉ. But if any element is missing in any law, that consider the positive morality but not the true law. That is given by the Austin. Austin बोलता था कि फाउंडर ऑफ है एनालिटिकल स्कूल का, ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द एनालिटिकल स्कूल. ही गिवन द थ्योरी द कमांड ऑफ द सार्जन. 3 वर्ड्स प्रोवाइड करता है, कमांड, सार्जन एंड सैंक्शन. अगर तीनों वर्ड्स हैं देन इट इज़ ए प्रॉपर लॉ, दैट मीन्स लॉ मेड बाय मैन इज़ ए ट्रू लॉ. और इफ एनी एलिमेंट्स इज मिसिंग दैट इज़ नॉट द ट्रू लॉ, नहीं है, दैट कंसिडर द पॉजिटिव मोरालिटी या फिर इट इज़ ए वीक लॉ. आगे चलते हैं. आगे थ्योरी किसने दी थी? कैल्सन. थर्ड ज्यूरिस्ट थे हमारे कैल्सन. कैल्सन ने कौन सी थ्योरी दी थी? ग्रैंड नॉर्म. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द प्योर थ्योरी ऑफ लॉ. नॉर्म्स रूल्स है, सेकेंड रूल है, 3 रूल्स हैं. नॉर्म्स होते हैं जो रूल्स के बाद रूल्स दिए जाते हैं उनको हम फॉलो करते हैं, या तो हम उसको सुप्रीम लॉ भी बोल सकते हैं या फिर फंडामेंटल लॉज जो हमें मिलते हैं हम उनको फॉलोज करते हैं, उनकी वैलिडिटी प्रोवाइड करते हैं, अथॉरिटी देते हैं. दैट इज़ गिवन बाय द कैल्सन.
कैल्सन थ्योरी, द आइडिया ऑफ द ग्रैंड नॉर्म, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। नेक्स्ट थ्योरी थी HLA हर्ट। हर्ट ने कौन सी थ्योरी दी थी? इसने 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा था हर्ट ने थ्योरीज को। फर्स्ट इज द प्राइमरी रूल, सेकंड इज द सेकेंडरी रूल्स। प्राइमरी रूल्स क्या होते हैं? सब्सटेंटिव लॉ, दैट इज रिप्रेजेंट द कोड ऑफ कंडक्ट। आपका कंडक्ट कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, दैट रिप्रेजेंट द प्राइमरी रूल्स। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम सब्सटेंटिव लॉ कौन कौन से हैं? IPC सब्सटेंटिव लॉ, कॉन्ट्रैक्ट is a substantive law which gives your rights and duties, that is called the primary rules। हर्ट ने डिफाइन कर दिया था कि प्राइमरी रूल्स ये होता है। सेकेंडरी रूल्स में इसने क्या बाइफर्केशंस करी? सेकेंडरी रूल्स में इसने 3 टाइप्स के रूल्स प्रोवाइड करे। फर्स्ट इज रूल्स ऑफ द एडजुडिकेशंस, क्या डिसाइड हुआ है, क्या एडजुडिकेट हुआ है, लाइक CRPC में, IPC में, इंडियन एविडेंस एक्ट, आप एग्जांपल ले सकते हैं। सेकेंड, रूल ऑफ चेंज। चेंज का मीनिंग क्या होता है लॉ में? दैट रिप्रेजेंट द अमेंडमेंट। कोई भी मॉडिफिकेशंस करते हैं हम, कोई भी बाइफर्केशन करते हैं या फिर कुछ भी अमेंडमेंट करते हैं लॉ में, दैट रिप्रेजेंट द रूल ऑफ चेंज, दैट इंक्लूड इन द सेकेंडरी रूल्स। थर्ड इज द रूल्स ऑफ रिकॉग्निशंस। रिकॉग्निशंस का मतलब क्या होता है कि आपने लॉ ले आए, ये लॉ है, इस लॉ में ये अमेंडमेंट हुई है। रेप का लॉ है, रेप में यह अमेंडमेंट हो गया, आफ्टर निर्भया केसेस क्लोजेज ऐड कर दिया। अब वो एग्जीक्यूट होने चाहिए, दैट मीन्स वो एप्लीकेबल होने चाहिए, दैट इज कॉल्ड द रूल्स ऑफ रिकॉग्निशंस। दैट मीन्स ऑटोमेटिकली कम इनटू द एग्जिस्टेंस, दैट कवर इन द सेकेंडरी रूल्स विच इज गिवन बाय द ज्यूरिस्ट हर्ट, दैट कवर इन एनालिटिकल स्कूल में आपका कवर हो जाते हैं। कौन कौन से कवर होते हैं? 4 ज्यूरिस्ट, बेंथम, ऑस्टिन, कैल्सन एंड हर्ट। बेंथम क्या कौन है? प्रोफाउंडर ऑफ द एनालिटिकल स्कूल। कौन सी थ्योरी प्रोवाइड करता है? पेन एंड प्लेजर थ्योरी। यूटिलिटी बताता है, मैक्सिमम हैप्पीनेस होना चाहिए, मिनिमम पेन होना चाहिए। नेक्स्ट थ्योरी बताई जाती है बाय द ऑस्टिन। ऑस्टिन ने क्या डिफाइन करा था? इज द कमांड ऑफ सर्जेंट गिवन द 3 वर्ड्स, इफ all the 3 words present in the law, that means it is called a true law, otherwise it is considered the weak law। वो weak law consider हो जाएगा, आपका true law consider नहीं होगा। सेकेंड थ्योरी दी थी कैल्सन ने। कैल्सन दैट इज़ द प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, ग्रैंड नॉर्म प्रोवाइड करता है जिसको फंडामेंटल लॉ या फिर सुप्रीम लॉ कह सकते हैं, और हमको उसको ऑटोमेटिकली अडॉप्ट करना होता है, फॉलो करना होता है, दैट इज़ गिवन बाय द कैल्सन। फोर्थ थ्योरी दैट इज़ ज्यूरिस्ट हर्ट, जिसने आपको थ्योरी दी थी प्राइमरी रूल्स की और सेकेंडरी रूल्स की। प्राइमरी रूल्स कवर करता है कोड ऑफ कंडक्ट, जिसमें सब्सटेंटिव लॉ कवर हो जाते हैं। सेकेंडरी रूल्स 3 पार्ट्स में रूल्स डिवाइड करते हैं, रूल्स ऑफ एडजुडिकेशंस, रूल्स ऑफ चेंज, क्या अमेंडमेंट्स की गई हैं, रूल्स ऑफ रिकॉग्निशंस, दैट मीन्स ऑटोमेटिकली उसमें क्या एग्जिस्टेंस आएगी, वो कैसे एग्जीक्यूट होएगा, और ऑटोमेटिकली वो एग्जीक्यूट हो जाता है। कोई भी चेंज होएगा तो हमको अडॉप्ट करना है, और अडॉप्ट करने के बाद वो फॉलो हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द रूल्स ऑफ द रिकॉग्निशंस। आई होप आपको एनालिटिकल स्कूल पसंद समझ में आया हो। आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।